आदमी कंगाल अचानक से रातों रात नहीं होता, अपनी औकात भूलने और अपनी घटिया आदतों से होता है। रात के अंधेरे में कभी अकेले बैठकर सोचना कि जो जिंदगी तुम आज जी रहे हो, क्या वाकई उसमें कोई दम है या बस दिन काट रहे हो एक भेड़ चाल वाली भीड़ का हिस्सा बनके। लोग सोचते हैं कि गरीबी आसमान से टपकती है, एक दिन सुबह उठेंगे और सब खत्म मिलेगा। कितने बावले हैं ना लोग। असलियत यह है मेरे भाई कि गरीबी कभी बिना बताए नहीं आती, वो धीरे धीरे दस्तक देती है तुम्हारी छोटी छोटी आदतों में, तुम्हारे उठने बैठने में, तुम्हारी रोजमर्रा की हरकतों में गरीबी के बीज पहले ही बो चुके होते हैं। ये दुनिया कमजोरों को कच्चा चबा जाती है और तुम खुद अपनी बर्बादी को न्योता दे रहे हो। आज आचार्य चाणक्य की उन बातों को खोल के रखूंगा जो कड़वी जरूर है पर 16 आने सच्ची है। अगर तुम्हारे अंदर इनमें से एक भी संकेत है तो लिख के ले लो, तबाही बिल्कुल तैयार बैठी है। सबसे पहली बीमारी जो इंसान को अंदर तक खोखला कर देती है वो है फालतू का दिखावा करना। किसी किसान के पास बीज ना हो तो वो खेत नहीं जोतता, क्योंकि उसको मालूम है कि अनाज नहीं उगेगा। पर आज का इंसान जेब में चवन्नी ना हो तब भी नवाबों वाली हवाबाजी का शौक पाले बैठा है। चाणक्य कहते थे कि अपनी हैसियत से बढ़कर खर्च करना सीधे सीधे अपनी मौत को बुलावा देना है। देखा ही ऐसों को, उधार मांग कर नए फोन लेंगे, किश्तों पे गाड़ी उठा लाएंगे, सिर्फ उन पड़ोसियों और रिश्तेदारों को जलाने के लिए जिन्हें तुम्हारी रत्ती भर परवाह नहीं है। जिस दिन बुरा वक्त आएगा ना, यही लोग सबसे पहले पीठ पीछे हंसेंगे और तुम्हारा फोन उठाना बंद कर देंगे। एक बात बहुत ध्यान से सुन लेना, सच्चा धनवान वो नहीं जो पैसे उड़ाता है, सच्चा धनवान वो है जो पैसे को काबू में रखता है। दिखावा एक ऐसी दीमक है जो तुम्हारी जड़ों को अंदर से खा जाएगी। जिस दिन वक्त की आंधी चलेगी, तुम किसी सूखे पत्ते की तरह उड़ जाओगे और कोई तुम्हें बचाने नहीं आएगा। असली ताकत सादगी में होती है। बेवजह शोर मचाने वाले हमेशा खोखले ही निकलते हैं। दूसरा संकेत, समय की बेइज्जती। जो इंसान वक्त की इज्जत नहीं करता, वक्त उसको किसी चौराहे का भिखारी बना के छोड़ता है। तुम्हें लगता है कि आज का दिन ऐसे ही निकल गया तो क्या हुआ, कल झंडे गाड़ देंगे, कल कुछ बड़ा उखाड़ लेंगे। पर सच यह है कि कल कभी आता ही नहीं। चाणक्य नीति कहती है कि इस पूरे ब्रह्मांड का सबसे बड़ा खजाना तुम्हारा आज का वक्त है। सोना चांदी गवा दो तो वापस पा लोगे, खेत जमीन चली जाए तो फिर खरीद लोगे, पर गुजरा हुआ एक पल दुनिया की सारी दौलत देकर भी नहीं खरीद सकते। सुबह देर तक बिस्तर तोड़ना, फालतू की भसड़ में उलझे रहना, इधर उधर की चुगली करना, फोन पे दूसरों की जिंदगी ताड़ना, ये सब कंगाल होने की सबसे पहली निशानियां हैं। जब वक्त निकल जाएगा और बाल सफेद होने लगेंगे, तब सिर्फ पछतावा हाथ में बचेगा। तब बहुत रोओगे, पर तब कोई सुनने वाला नहीं खड़ा होगा। तीसरा संकेत, क्रोध और अहंकार की आग। अच्छे अच्छे घराने और बड़े बड़े राजपाट मिट्टी में मिल गए सिर्फ इस एक घटिया आदत की वजह से। जिसको अपनी थोड़ी सी कामयाबी पर घमंड हो जाए या जो हर वक्त गुस्से में उबलता रहे, उसके पास लक्ष्मी कभी नहीं टिकती। कुछ लोगों को लगता है कि गुस्सा दिखाने से लोग उनसे डरते हैं। भाई साहब, गुस्सा तुम्हारा भौकाल नहीं, तुम्हारी कमजोरी दिखाता है। आचार्य चाणक्य ने स्पष्ट कहा था कि क्रोध इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है और अहंकार उसकी बची खुची बुद्धि को भी भ्रष्ट कर देता है। जिसने अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं किया, उसका दिमाग उसका अपना नहीं रहता, वो दूसरों के इशारों पर नाचता है। और जिसका दिमाग ही ठिकाने पर ना हो, वो अपना लक्ष्य क्या खाक हासिल करेगा। जिस दिन तुम्हारा अहंकार तुम्हारे ज्ञान से बड़ा हो गया, समझ लेना तुम्हारा पतन उसी सेकंड से शुरू हो चुका है। शांति में जो ताकत है वो चीखने चिल्लाने में कहीं नहीं है। चौथा संकेत और भी खतरनाक है, और वो है नया ज्ञान लेने से भागना। आज की दुनिया बदलाव के पहिए पर कितनी तेजी से आगे भाग रही है। अगर तुम वही पुराना कचरा दिमाग में लेके बैठे हो और सोचते हो कि दुनिया तुम्हारी इज्जत करेगी, तो इससे बड़ी मूर्खता कोई नहीं। जो इंसान नए हुनर नहीं सीखता, जो किताबें नहीं पढ़ता, जो खुद पर काम करना बंद कर देता है, वो बस सांस लेती हुई एक जिंदा लाश की तरह है। चाणक्य ने हमेशा ज्ञान को इंसान का सबसे बड़ा और अचूक शस्त्र माना है। जिसके पास तेज बुद्धि है, वो मिट्टी से भी सोना निकालने का दम रखता है, पर जो खुद को पहले से ही महाज्ञानी समझ बैठा है, उसका गिरना बिल्कुल निश्चित है। गरीबी उन्हीं लोगों को जकड़ती है जिनकी सोच ठहर जाती है, जिनका दिमाग सड़ने लगता है। नदी का पानी भी एक जगह ठहर जाए तो उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। तुम तो फिर भी इंसान हो, सीखना बंद कर दोगे तो जीतना उसी दिन बंद हो जाएगा। पांचवा लक्षण, गलत और नकाला लोगों की संगत। तुम्हारे आसपास कैसे लोग उठते बैठते हैं, तुम किन के साथ अपना पूरा दिन बिताते हो,
यही एक अकेली चीज तय कर देती है कि तुम्हारा अगला 5 साल कैसा होने वाला है। अगर तुम्हारे आसपास ऐसे लोग हैं जो दिन भर सिर्फ दूसरों की शिकायत करते हैं, अपनी किस्मत का रोना रोते रहते हैं या नशे पत्ते में धुत रहते हैं, तो कानों में गांठ बांध लो। अगली बारी कंगाल होने की तुम्हारी ही है। कोयले की खान में घुसोगे तो कपड़े काले तो होंगे ही, इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं है। चाणक्य नीति बिल्कुल साफ कहती है कि मूर्खों से 1000 कोस की दूरी बनाकर रखो। जिंदगी में अकेले चलना 1000 गुना बेहतर है, पर कमजोर, नकारा और ईर्ष्या करने वाले लोगों की भीड़ में खड़े होना अपनी कब्र खुद खोदने के बराबर है। अपनी संगत हमेशा ऐसी रखो जो तुम्हें आसमान देखने पे मजबूर करे, ना कि वो जो तुम्हें गटर में खींच ले। तुम्हारा सर्कल ही तुम्हारी हैसियत तय करता है, इसलिए अपने दोस्त और अपने दुश्मन दोनों बहुत सोच समझ कर चुनना। छठा संकेत जो तुम्हें सीधा बर्बादी के रास्ते पर ले जा रहा है, वो है तुम्हारा आलस और सिर्फ ख्याली पुलाव पकाना। आजकल एक नई बीमारी चली है। लोग बिस्तर पर लेटे लेटे करोड़पति बनने के सपने देखते हैं। दिमाग में तो 10-10 बिजनेस प्लान चल रहे होते हैं, लेकिन जमीन पर उतरकर काम करने के नाम पर पसीना छूटने लगता है। आचार्य चाणक्य ने साफ शब्दों में कहा था कि जो इंसान कर्म करने से डरता है, उसका ना तो कोई वर्तमान होता है और ना ही कोई भविष्य। सिर्फ सोचने से अगर महल बन जाते तो दुनिया का हर नकारा इंसान आज किसी सिंहासन पर बैठा होता। तुम्हें क्या लगता है, किस्मत कोई लॉटरी का टिकट है जो एक दिन तुम्हारे नाम का निकल आएगा? बिल्कुल नहीं। किस्मत सिर्फ उनके दरवाजे पर दस्तक देती है जो दिन रात पसीना बहाने की औकात रखते हैं। जो इंसान सुबह उठने से कतराता हो, जो हर काम को कल पर टालता हो, वो इंसान असल में अपनी किस्मत के पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार रहा है। तुम्हारा ये जो कल कर लूंगा वाला एटीट्यूड है ना, यही तुम्हें एक दिन ऐसी खाई में धकेलेगा जहां से चिल्लाने पर भी कोई आवाज नहीं सुनेगा। काम, चोरी और गरीबी सगे भाई बहन है। जहां आलस अपना डेरा डालता है, वहां से लक्ष्मी उसी पल अपना रास्ता मोड़ लेती है। और अब 7वां और सबसे भयंकर संकेत जो तुम्हारी बची खुची इज्जत और पैसा दोनों को मिट्टी में मिला देगा, वो है अपनी रणनीति, अपने राज और अपनी अगली चाल दूसरों को बता देना। कुछ लोगों के पेट में कोई बात नहीं पचती। उन्हें लगता है कि दुनिया बहुत भोली है, सब उनके सगे हैं। अपना कोई नया काम शुरू करेंगे तो ढिंडोरा पूरे मोहल्ले में पीट देंगे। अरे मूर्खों, आचार्य चाणक्य का वो सबसे खूंखार नियम भूल गए? अपनी योजना को तब तक गुप्त रखो जब तक वो पूरी ना हो जाए। लोग तुम्हारे दोस्त नहीं हैं, ये दुनिया किसी की सगी नहीं है। ये बाहर से मीठा बोलने वाले लोग अंदर ही अंदर तुम्हारी हार का इंतजार कर रहे हैं। जिस दिन तुम अपने राज दूसरों को बता देते हो, उसी दिन तुम अपनी लगाम उनके हाथों में थमा देते हो। ये वही लोग हैं जो तुम्हारी योजना जानकर तुम्हारे ही रास्ते में कांटे बिछाएंगे। जो इंसान अपने राज छुपाना नहीं जानता, वो इंसान कभी राज करना नहीं सीख सकता। और जो अपनी बातें सबको बताता फिरे, उसका कंगाल होना, उसका बर्बाद होना दुनिया का सबसे बड़ा सच है। अब जरा आंखें बंद करके मेरी बात को दिमाग की गहराई तक उतरने देना। ये 7 संकेत, ये 7 आदतें कोई हवाई बातें नहीं हैं। ये वो जहर है जो इंसान रोज थोड़ा थोड़ा पीता है। आज तुम्हें लग रहा होगा कि थोड़े पैसे कम है तो क्या हुआ, इज्जत तो है। लेकिन एक बहुत डार्क सच्चाई सुन लो। गरीबी इंसान का सिर्फ पैसा नहीं छीनती, वो उसका स्वाभिमान, उसकी इज्जत, उसके अपने सब कुछ छीन कर ले जाती है। चाणक्य ने एक बहुत कड़वी बात कही थी। एक गरीब इंसान का ना तो कोई सच्चा दोस्त होता है और ना ही समाज में उसका कोई सम्मान होता है। जिस दिन तुम्हारी जेब खाली होगी ना, उस दिन खून के रिश्ते भी तुमसे दूरी बना लेंगे। लोग तुम्हारे साये से भी बचेंगे कि कहीं तुम उनसे कुछ मांग ना लो। तुम्हारी अच्छाई, तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारा ज्ञान सब उस गरीबी के अंधेरे में दबकर मर जाएगा। पैसा सब कुछ नहीं है, ये डायलॉग सिर्फ फिल्मों में अच्छा लगता है। असल जिंदगी में बिना पैसे और पावर के तुम्हारी कोई औकात नहीं है। ये एक ऐसा कड़वा सच है जिसे तुम जितनी जल्दी निगल लो, तुम्हारा ही फायदा है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अगर आज इसी पल तुमने ये पहचान लिया है कि तुम्हारे अंदर इनमें से कोई भी बीमारी पल रही है, तो समझ लो तुम्हारे अंदर बदलाव की चिंगारी सुलग चुकी है। अब तुम्हें एक अलग इंसान बनना होगा। एक ऐसा इंसान जिसकी जुबान से ज्यादा उसका काम बोलता हो, जो फालतू के दिखावे से कोसों दूर हो, जो शांति में बैठकर अपनी ताकत बढ़ाता हो। तुम्हें अपने समय को अपनी जागीर समझना होगा। फालतू के लोगों से अपना नाता आज ही तोड़ दो। ज्ञान समेटो, किताबें पढ़ो, खुद को इतना काबिल बनाओ कि तुम्हारी कीमत कोई लगा ना सके। अपने गुस्से को अपना हथियार बनाओ।
अपनी कमजोरी नहीं, और अपने अंदर एक ऐसा सन्नाटा पैदा करो जो तुम्हारे दुश्मनों के दिलों में खौफ पैदा कर दे। तुम्हें किसी से अपनी तुलना नहीं करनी है, तुम्हारी लड़ाई सिर्फ खुद से है। वो पुराना इंसान जो कमजोर था, जो बेवकूफ था, उसे आज और अभी इसी वक्त मार डालो। चाणक्य नीति कहती है कि इंसान चाहे तो अपने कर्मों से अपनी लकीरें खुद खींच सकता है। तो उठो, अपने गिरेबान में झांको और खुद से एक वादा करो कि अब ये भेड़ चाल वाली जिंदगी और नहीं जीनी। गरीबी को अपनी किस्मत मानना बंद करो और इसे अपनी मेहनत से कुचल कर रख दो। अगर मेरी एक भी बात तुम्हारे सीने में उतरी है, अगर तुम्हें लगता है कि आज किसी ने तुम्हारी सोई हुई जमीर पर हथौड़ा मारा है, तो इस वीडियो को लाइक करके उस बदलाव की शुरुआत आज ही करो। और अगर चाहते हो कि ये कड़वा लेकिन असली ज्ञान तुम्हारे दिमाग को हमेशा जगा कर रखे, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहां सिर्फ सच मिलेगा, बिना किसी मिलावट के। सोचते मत रहना, क्योंकि जो सिर्फ सोचते हैं वो जिंदगी भर सोचते ही रह जाते हैं। उठो और अपनी तकदीर खुद लिखो।